तो अब हम क्या करेंगे, इस div के अंदर एक बटन लेंगे। तो वो मैं कुछ इस तरीके से लूँगी बटन, इस बटन को क्लोज कर दूँगी यहाँ से। देन इस बटन के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पर लूसिड रिएक्ट एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की, जिससे हम अलग अलग जो आइकॉन्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हर्ट, आई थिंक हमें फर्स्टली जो लूसिड रिएक्ट है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं क्या करूँगी, npm i लूसिड रिएक्ट। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, हम वो जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब तक वो इंस्टॉल हो रही है तब तक हम क्या कर लेते हैं, इस बटन में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डाल देते हैं, जैसे कि वेरिएंट, जो कि होगा, हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, वेरिएंट इज इक्वल टू सेकेंडरी, देन साइज इज इक्वल टू आइकॉन, उसके बाद है क्लास नेम इज इक्वल टू राउंडेड फुल शैडो md, और देन यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक लगाएंगे, जिसमें क्या, अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक फंक्शन जो है वो यहाँ पर रन करेगा। लेकिन वो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन होगा हमारा टॉगल करने वाला। तो फर्स्टली उसे हमें डिक्लेयर करना होगा यहाँ ऊपर, यानी कि रिटर्न के ऊपर, एंड देन तभी हम उसे नीचे कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उस फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या करना है, एक यूज स्टेट बनाना है। यूज स्टेट होगा कॉन्स्ट इज फेवरेट सेट इज फेवरेट इज इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। स्टार्टिंग में जो है वो फॉल्स रहेगा, लेकिन बाद में उसे हम तो इसे हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम मैन्युअली कर लेंगे एक बार, import use state from react, और ये बटन भी। सो ये जो यूज स्टेट है, इसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे const, और ये जो सारा डेटा है ना वो हम कहाँ पर स्टोर करें, वो हम लोकल स्टोरेज पर सेव करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली जहाँ पर सेव कर रहे हैं ना उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपको ये जो डेटा है वो सेव कैसे करना है लोकल स्टोरेज पर। एंड यहाँ पर हम लेंगे एक माउस इवेंट, जिसके बाद फर्स्टली तो होगा ई स्टॉप प्रोपोगेशन। देन यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो वो हमारे फेवरेट्स में क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो जो भी डेटा है हमारा फेवरेट्स में सेव होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगी const favorites इज इक्वल टू जेसन डॉट पास, जहाँ पर होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड क्या लेंगे हम, वो होगा हमारा फेवरेट्स, वरना एक जो एम्प्टी लिस्ट है वो। अब ये फेवरेट्स जो है उसे हमने डिक्लेयर कर दिया, हमारे जो डेटाबेस है वो ने हमें फेच कर दिया। उसके बाद इफ़ इज़ फेवरेट, देन क्या करो, const न्यू फेवरेट्स इज इक्वल टू फेवरेट डॉट फिल्टर, जहाँ पर फिल्टर क्या होगा, हम एक आर्ग्यूमेंट या यहाँ पर एक आईडी दे सकते हैं उसे, जैसे कि फेवरेट आईडी होगी हमारी नंबर। जैसे कि हम ऊपर इंटरफेस डिक्लेयर किया था, इसके लिए हमने यहाँ पर इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया ताकि हमें टाइपस्क्रिप्ट से कोई एरर ना आए। एंड देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फेवरेट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी, एंड देन लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम फेवरेट्स, एंड यहाँ पर होगी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू फेवरेट आइटम्स, न्यू फेवरेट्स। ग्रेट, यहाँ पर सेमीकोलन रहेगा हमारा। और लास्टली जो सेट इज़ फेवरेट है, सेट इज़ फेवरेट, उसे हम यहाँ पर कर देंगे फॉल्स, वरना एल्स क्या कर देंगे, एल्स फेवरेट्स डॉट पुश आईडी
एंड लोकल स्टोरेज, यही जो लाइन, ये तो जो लाइन है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। सिंपली यहाँ पर हमें फेवरेट्स लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली मैं आपको बता दूँ कि फर्स्टली जो हमारा फेवरेट्स है उसे हमने लोकल स्टोरेज से फेच कर लिया। देन ये जो टॉगल हमने यहाँ पर बनाया, एक जो यूज स्टेट हमने यहाँ पर बनाया है, वहाँ पर अगर इज फेवरेट हो, अगर हमारा जो स्टेट है अगर इज फेवरेट हो तो क्या करो, एक न्यू फेवरेट क्रिएट कर दो। क्या, एक न्यू हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया जहाँ पर हमने क्या किया, हमारे फेवरेट्स में फ़िल्टर कर दिया कि अगर फेवरेट आईडी अगर एग्जिस्टिंग आईडी के इक्वल टू नहीं है हमारी जो न्यू फेवरेट आईडी है वो, तो उसे आप फेवरेट्स में ऐड कर दो और फिर से जो सेट इस फेवरेट है वो फॉल्स कर दो। वरना क्या कर दो, जो एग्जिस्टिंग है उसे हमारे फेवरेट्स में ऐड कर दो एंड देन सेट कर दो। यही हमने यहाँ पर किया है। लेकिन ये टॉगल फेवरेट के यहाँ पर हमें क्या करना है, एक यूज़ इफ़ेक्ट भी डिक्लेयर करना होगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट हम क्या करते हैं, जिससे हम हमारे जो भी हमारे रन हुए साइड इफ़ेक्ट्स है फंक्शनल कंपोनेंट्स के, वो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से। जैसे कि जो भी फॉर एग्जांपल यूज़ इफेक्ट में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि एपीआई से डाटा फेच करना हो गया, या फिर रीडिंग राइटिंग ऑफ लोकल होस्ट हो गया, या फिर टाइमर सेट करना हो हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए, मैन्युअली डॉम एलिमेंट चेंज करना हो, उस सब के लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग राइटिंग ऑफ लोकल स्टोरेज करना है तो हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है। यूज़ इफेक्ट में यहाँ पर लूँगी कुछ इस तरीके से। यूज़ इफेक्ट भी हमें इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लूँगी और यूज स्टेट जहाँ से हमने लिया है वहाँ पर यूज़ इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो यूज़ इफेक्ट का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, एक फंक्शन टाइप, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फेवरेट्स, क्यों ना मैं यही लाइन जो है कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। फेवरेट्स जैसन पास लोकल स्टोरेज गेट आइटम फेवरेट्स एंड ये, उसके बाद सेट इज़ फेवरेट, जहाँ पर क्या होगी, फेवरेट्स डॉट इंक्लूड आईडी, और इस आईडी को आज हम यहाँ पर पास कर देंगे। सो ये हमारे जो फंक्शन था वो यहाँ पर हो गया। अब हम उसे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं ऑन क्लिक पर। अब जैसे ये फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो वो जो टॉगल फेवरेट से यहाँ पर टॉगल हो जाएगा। अगर हमारे फेवरेट में ऐड है तो ऐड नहीं है तो हम जैसे क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा, और अगर ऐड है तो अगर हम क्लिक करेंगे तो वो डिस ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर मैं लूँगी हर्ट। आई थिंक हमें यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट हर्ट फ्रॉम लूसिड रिएक्ट। तो इस हर्ट में हम कुछ क्लास नेम देंगे, जैसे कि एच होगा 4, विड्थ भी हम 4 देंगे, ट्रांजिशन वो होगी ऑल, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक डायनामिक स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर इस फेवरेट हो तो क्या कर दो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके, तो क्या कर दो, फिल प्राइमरी एंड टेक्स्ट प्राइमरी, वरना क्या कर दो, जैसा है वैसा रहने दो, ब्लैंक। तो हमें इसे इस ब्रैकेट में इंस्टॉल करना है तो हमें वो एरर नहीं आएगा। ग्रेट। तो हमने यहाँ पर हर्ट का जो बटन था वो भी यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो कैटेगरी है ना वो एज अ बैच उस कार्ड पर दिखाएंगे। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बैच इंपोर्ट करूँगी लूसिड रिएक्ट से, जिसका क्लास नेम क्या होगा, क्लास नेम होगा एब्सोल्यूट और टॉप 3, देन लेफ्ट 3, उसके बाद बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी फोरग्राउंड, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। लेकिन आई थिंक हम इस ऐसे क्लोज नहीं करके ऐसे करते हैं, एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी जो कैटेगरी है उसे डालना है। तो ये कैटेगरी का बैच भी क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन हमने यहाँ पर आई थिंक एक गलती कर दी। ये जो बैच है वो हमें ना कि यहाँ से इल्यूसिट्रिएक्स से नहीं लेना था, वो बैच हमें लेना है शार्सियन से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर शार्सियन एट लेटेस्ट ऐड बटन के अलावा यहाँ पर करूँगी बैच। यहाँ पर बैच हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस बैच को यहाँ से रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हमें उस बैच से ये बैच लेना है, ये वाला। सो यहाँ पर इंस्टॉल तो कर दिया हमने एंड ले भी लिया। अब तो इस डिव के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कार्ड कंटेंट। तो कार्ड कंटेंट कहाँ से आएगा, हमारे UI कार्ड से आएगा एंड इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फर्स्टली तो इसे एक क्लास नेम दे देंगे हम। क्लास नेम इज इक्वल टू क्या होगा, P5। अब इसके अंदर हम लेने वाले एक H3 टैग, जहाँ पर होगा क्लास नेम इज इक्वल टू फॉन्ट डिस्प्ले, देन टेक्स्ट एक्सेल, उसके बाद फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट फोरग्राउंड, MB2, ग्रुप होवर, वो होगा टेक्स्ट प्राइमरी, देन ट्रांजिशन जो होगा, ट्रांजिशन कलर्स का दे देंगे हम। इसमें आएगा हमारा नेम और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन जिसमें क्लास हम देंगे, यानी कि स्टाइलिंग इसकी होगी जैसे कि टेक्स्ट स्मॉल, देन टेक्स्ट म्यूटेड, फोरग्राउंड MB3, लाइन क्लैम्प 2। इसके अंदर एक ड्यू, यहाँ पर इसके बाद एक ड्यू लेंगे हम, जहाँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइस एंड जो प्रिपरेशन टाइम था वो लेंगे। सो प्राइस के लिए तो हम यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन, और स्पैन टैग के अंदर जो होगी हमारी प्राइस कुछ इस तरीके से, और प्राइस हम रुपीज़ में लेते हैं, और जो प्रिपरेशन टाइम है उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्यू लेंगे कुछ इस तरीके से, इसे क्लोज करके एक शार्सियन ल्यूसिड्रिएक्स क्लॉक की जो आइकॉन है वो यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में अगर हम क्लॉक दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसका H4 होगा, WB4 होगा, यानी कि हाइट वेट एंड मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट, वो हम रखने वाले हैं 1। देन आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर क्लोज नहीं किया। एंड अब यहाँ पर हम जो प्रिपरेशन टाइम था वो ले सकते हैं। अब इस सारे ड्यूज को स्टाइल करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी क्लास नेम। क्लास नेम में फर्स्ट तो ये होगा एक फ्लेक्स, देन आइटम होगी इसके सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे हम, ये होगा ड्यू के लिए। स्पैन के लिए भी टेक्स्ट टू एक्सेल, देन फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट प्राइमरी, और अब इस ड्यू के लिए जिसमें भी फ्लेक्स करना होगा फर्स्टली हमें, क्योंकि वो लोगो एंड जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आए, देन टेक्स्ट स्मॉल होगा और टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड। ग्रेट, तो ये जो सारा है वो हमने यहाँ पर कर दिया। आई थिंक हमारा कार्ड तो बन ही गया है। अब हम हमारी ऐप को रन करेंगे। एक बार हम हमारी ऐप को यहाँ से रन करेंगे, npm run dev। लेकिन रन करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें हमारा जो ऑन क्लिक था उससे भी दे देना है। ऑन क्लिक क्या होगा, ऑन क्लिक जो हमने आर्गुमेंट लिया था वो वाला। अब फिर से एक बार रन करके देखेंगे। आई थिंक हमारी ऐप रन नहीं हो रही है बिकॉज आई थिंक हमारा कुछ तो रॉन्ग हो गया। सो हम क्या करेंगे, हमारे जहाँ ये जो एसेट्स है ना उसे पब्लिक फोल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आई थिंक कि हमें एरर नहीं आएगा। हीरो इमेज फ्रॉम
स्लैश भी नहीं, हमें कहाँ पर है हम अभी होम पेज पर है, तो हमें यहाँ से कहाँ जाना है हमारे तो हम इसे एसेट्स फोल्डर में ना डालते हुए क्या करेंगे, इन सारी इमेजेस को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और डायरेक्टली यहाँ पब्लिक फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, जो पाथ है वो एसेट्स देनी है, एसेट्स, एंड किक्स में भी हम सारी जगह एसेट्स जो है स्लैश एसेट्स स्लैश रोज देंगे, तो हमारी जो इस एसेट्स फोल्डर की फाइल्स है वो एक्सेस हो जाएंगी। और अब हम हमारी ऐप को रीरन करके देखेंगे। ऐप जो है वो रीरन हो चुकी है। आई थिंक हमारी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर चली गई है, एंड देन थोड़ा सा जो है मिसमैच हो गया है। एरर तो कोई है नहीं है, सिर्फ हमारे स्टाइलिंग में जो है मिसमैच हो गया है, वो हम देखेंगे। ओके